बता रहे हैं कि शांति के लिए, शांति शांत कैसे होगा? कि शांत तब होगा जब शांत वाले रास्ते पे चलेगा। चल कौन से रास्ते पर है? पहुंचना तो चाह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएं पूर्व की तरफ, और जा रहे हैं पश्चिम की तरफ। तो आदमी की चाह तो कुछ और है और दिशा कुछ और है। मतलब चाह तो सुख और आनंद को रहा है, और रास्ता बना रखा है दुख वाला। तो कैसे शांत कैसे होगा? कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं संसार की सब वस्तुएं बनती बिगड़ती है सदा, क्षण एक ही रहती नहीं, बदल रहा है सर्वदा। जितनी भी संसार की चीजें हैं, दुख किस बात को होता है हमको? दुख हमको इसी बात का होता है भी कोई चीज अब है वो बिगड़ रही है, रहेगी नहीं। जब वो बिगड़ जाती है तो उसका दुख होता है। बिगड़ जाती है तब तो बाद में दुख होता है। बिगड़ ना जाए ये भय पहले ही रहता है, तो वो उसका भी दुख हो रहा है। और वो कोई भी वस्तु ले लो, जो भी वस्तु बनी है वो बिगड़ेगी। शरीर है तो शरीर ही बना है तो बिगड़ेगा। एक दिन तो नाशवान होने पूरा हो जाएगा, लेकिन पहले से भी इसको हरी बीमारी, सुख दुख और मिटने का भय ये पहले से भी लगा हुआ है। ऐसे दूसरी चीज का भी है। ऐसे संबंध, जो संबंध बना है वो संबंध भी बिगड़ेगा। और हम क्या चाहते हैं भी एक बार जिससे संबंध कर लिया वो ऐसा ही बना रहे। गुरुजी कहते हैं ना कि जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होगा ही होगा। क्यों? जो संयोग हुआ है उसका वियोग होना प्राकृतिक नियम है। और दुख किसका होता है? वियोग का। वियोग का दुख है, मुँह आ गया। हाँ, अब एक ये हमें मिल गया, अब ऐसे ही रहना चाहिए। और फिर उसका भय जो है वो भय हमेशा बना रहता है अंदर, तो वो भी है। तो क्या संसार की सब वस्तुएं बनती बिगड़ती सदा, सदा ही बनती बिगड़ती हैं, कोई आज की नहीं है। ये सच्चाई है। क्षण एक सी रहती नहीं, एक क्षण के लिए भी हमें ये लग रहा है कि ये तो बहुत टाइम के बाद में बनी बिगड़ी है। ऐसा तो हमें लग रहा है बहुत दिन बाद में बिगड़ी है। जैसे दीपक को हम जला देते हैं और जब बुझ जाता तो कहते हैं जी तेल खत्म हो गया, दीपक बुझ गया। तेल तो खत्म तभी होना शुरू हो गया था जब जलाया था, लेकिन वो धीरे 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 जल करके, और हमने तब माना जब पूरा जल गया, तब कहा जी अब पूरा खत्म हो गया। और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी चीज है, अब हमारा शरीर है, ये शरीर के अंदर एक क्षण में कितने सेल बन जाते हैं, कितने सेल मिट जाते हैं। अंदर जो कोशिकाएं बन रही हैं, पहले सेल बनते हैं, सेल से कोशिकाएं बनती हैं, कोशिका से फिर आगे पूरा ढांचा बनता है। हर वक्त पे एक बहुत बड़ी मशीन चल रही है अंदर, बहुत बड़ी मशीन, और कितना कुछ उसमें चल रहा है। जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो और उस फैक्ट्री के अंदर इतने कारीगर कर रहे हैं कि आंख झपके इतने में एक मशीन बन के तैयार हो जाती है। ऐसी होती है, बड़ी बड़ी चीजें बन जाती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है 5 मिनट में एक गाड़ी बन के बाहर निकल जाती है, बड़ी बड़ी। और एक आदमी बढ़ने के बाद में एक आदमी उसको देखना भी चाहे ना तो 5 मिनट में उसको देख नहीं पाएगा और वो बना के निकाल देते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ऐसे होता है। और दुनिया में इस शरीर से बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है। एक अन्न का टुकड़ा, एक सब्जी का, फल का टुकड़ा इस मशीन में डाल दिया अंदर, अब उससे क्या बनना है? उससे रस बनेगा। रस के बाद में 3 दिन के बाद में उसका 3 दिन में रस बन के तैयार होगा। रस के बाद में फिर उसका ब्लड बनेगा, खून बनेगा। खून के बाद में फिर उसकी मांस, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर मैदा, ठीक है, फिर शुक्र, वीर्य। ये 8 धातु जो है इसके इसी से बनने हैं, एक टुकड़े से। एक टुकड़े के 8 धातु, ये तो 8 धातु यहीं तक बताए हैं। उसी टुकड़े से मन बनेगा, भावनाएं बनेंगी। आपने कैसा खाया? कहते जैसा खाया अन्न वैसा हो मन। तो मन के ऊपर भी उसका डिफेक्ट है। उसी अन्न का देख लो, ये मन तक वो जाएगा। और मन पे भी नहीं, बुद्धि भी वैसी बनेगी, विचार भी वैसे ही आएंगे। अगर हमने गलत चीज अंदर इसके डाल दी तो हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारे मन बदल जाएगा,
हमारी पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी उससे। तभी तो संतों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवान गीता में देखो आहार पे जोर दिया। आहार भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए, आहार भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। क्यों? आहार अगर बेकार गया तो भी इसका पूरा सिस्टम बदलेगा, बचेगा नहीं। तो एक टुकड़े को इतने रूपों में बदल देना, मतलब रस, मांस, मज्जा, खून, हड्डी, रोम, तो आज पूरे सिस्टम को कोशिकाएं सारी एक टुकड़े से पैदा होनी है। मन भी और विचार भी, यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया है। ऐसी कोई मशीन नहीं है दुनिया में। अगर बाहर मशीन लगानी पड़े तो पता नहीं कितने पुर्जा लगेंगे, कितना बड़ा एरिया लगेगा। परमात्मा ने थोड़ी सी में फिट कर दिया इसको। एक क्षण में कितनी चीजें बदल जाती हैं। ऊपर से देखें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हर साल बाद में अपना फोटो करा ले, फोटो एक साथ नहीं आएगा, बदल जाता है चेहरा, अपने आप को पता ही नहीं चलता। फोटो देख के कहते हैं अच्छा ये मेरी फोटो है, इतना बदल गया। खुद ही कहते हैं देखो हमारा फोटो इतना बदल गया। फोटो थोड़ी बदल गया, ये शरीर ही बदल गया। फोटो में तो वही आएगा जो शरीर में होगा। बचपन से लेकर के आज तक कितनी फोटो है, एक भी फोटो सेम नहीं है। साल की तो छोड़ो, एक दिन में भी सुबह से लेकर शाम तक 10 फोटो कराना ना, उनमें भी अंतर आएगा। लेकिन ये बहुत बारीकी का अंतर है, पकड़ में कम आएगा लेकिन उसमें भी अंतर है। तो कितने सेल पैदा हुए, कितने बने, एक बार पंप में 1 सेकंड में कितनी बारी नाड़ी चल गई, कितनी हवा का संचरण हो गया, कितनी बारी हवा आई और कितनी बार चली गई, कितने कीटाणु अंदर चले गए, कितने बाहर चले गए। तो क्षण क्षण एक सी रहती नहीं, बदलता रहे है सर्वदा। सर्वदा मैंने बिल्कुल सब प्रकार से, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा बदल रहा है इसका, टुकड़ा टुकड़ा नहीं पूरा ही बदल रहा है। संसार और शरीर दो चीज तो है नहीं। संसार से, शरीर से ही तो संसार है। अगर हमारा शरीर नहीं रहे तो फिर संसार कहाँ है? अगर हम आंखें बंद कर लें तो सारा रूप चला गया, कोई चेहरा नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। हमारी आंख से ही ये सतरंगा दिख रहा है। सतरंगा देखने का कारण हमारी आंख है। अगर हमारी आंख ना हो तो सतरंगा कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है, सारे रंग खो जाएंगे दुनिया के। अगर हमारे कान नहीं है तो सारे संगीत, सारे शब्द गायब हो जाएंगे। कोई धुन नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, सब चली जाएगी कानों से, इंद्रियों से। ये इंद्रियों के द्वारा ये सब संबंध बना हुआ है। और इंद्रियों को हमारे साथ में, हमने इंद्रियों का साथ इतना कर लिया, तादात्म्य संबंध कर लिया। जैसे 3-4 जगह से लोहा सरिया टेढ़ा है लोहे का, और उसको अग्नि में डाल दिया, और अग्नि में डाल दिया और उसको इतना लाल किया जैसे कोयले जैसा लाल हो गया वो। अब कोयले जैसा लाल होने के बाद में अग्नि के सारे गुण जो है लोहे में दिखाई दे रहे हैं। लोहा नहीं दिख रहा, लग रहा है अग्नि का ही है, लेकिन अग्नि टेढ़ी मेढ़ी तो है नहीं। और टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा मड़ा तो सरिया में है, लोहे में है। तो अग्नि टेढ़ी लगेगी, अग्नि टेढ़ी है, अग्नि टेढ़ी नहीं है। अग्नि में टेढ़ापन है वो लोहे की वजह से है, और लोहे में जो अग्निपन है वो अग्नि की वजह से है। अग्नि वाले गुण सारे लोहे में चले गए और लोहे वाले सारे गुण अग्नि में आ गए। इसी प्रकार आत्मा के सारे गुण शरीर में आ गए। आत्मा के क्या गुण है? जैसे मैं तो मरूंगा ही नहीं, हमेशा ऐसा ही रहूंगा। तो किसी आदमी को यह लगता है दुनिया मरेगी पर मैं तो ऐसे ही रहूंगा। ये गुण तो आत्मा का है, लेकिन दीख शरीर में रहा, जबकि पता है कि शरीर तो बचने वाला ही नहीं है। ठीक है ना? और क्या? आनंद, आनंद जो है वो किसका गुण है? आत्मा का है। लेकिन शरीर में मालूम पड़ रहा है कि आनंद तो इंद्रियों और शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है। बुद्धि में, मन में, शरीर में, इंद्रियों में आनंद लग रहा है। खाने पीने का आनंद, मिलने का आनंद, भोगों का आनंद, जो आनंद दिख रहा है, देखने का, सुनने का, जो आनंद आ रहा है, आनंद का तो स्रोत वही है, केंद्र वही है, बुनियाद जड़ वही है। अब वो छोड़ करके और प्रदीप बार वाली चीज में मालूम पड़ रहा है उसके। ठीक है? और ज्ञान ऐसे मालूम पड़ता है जैसे मेरे शरीर में ज्ञान है, मेरे इंद्रियों में, आँख कान में ज्ञान है, मेरे मन में ज्ञान है, मेरी बुद्धि में। जबकि ये तो जड़ है सब, ये तो एक मिट्टी की तरह, दीवार की तरह। ज्ञान तो आत्मा का है ना। वो आत्मा वाला मालूम पड़ रहा है इसके अंदर, उल्टा हो गया।
तो उस वाले पूरे गुण इसमें आ गए और इसके गुण उसमें कैसे चले गए। जो अजर अमर है, जो सतचित आनंद है, वो कहेगा मैं तो मरूंगा, मेरे को तो तकलीफ हो गई, मैं तो जवान था अब बुढ़ा हो गया, अभी तो मैं बच्चा हूँ, आज तो मैं बीमार हुआ हूँ, आज तो मेरा सिर दुख रहा है, आज तो मेरा पैर दुख रहा है, आज तो मैं टेंशन में हूँ, आज तो कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। यह प्रॉब्लम उसमें एक भी नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम जा ही नहीं सकती। आज बड़ा दुख है, पीड़ा हो रहा है, मन खिन्न हो रहा है, वहाँ दुख आसपास ही नहीं है। ये तो मन के धर्म है, मन वाले धर्म को अपने में डाल लिया, उस इसके गुण उसमें ले गए, इस वाले इसमें मिला दिए, खिचड़ी बना दी, उसी से सारी परेशानी खड़ी हो गई, उसी से सत्यता नहीं दिख रही। क्या है ये बदलने वाला है, क्षण क्षण बदलने वाला है। तो बदल रहे हैं सर्वदा, आत्मा सदा एक रस। अब देखो, संसार की सब वस्तुएं बनती बिगड़ती सदा, अब और क्षण एक भी रुकती नहीं है। यह तो इस शरीर का है, लेकिन दूसरे को क्या है, आत्मा। आत्मा सदा एक रस, गत क्लेश शाश्वत मुक्त है। गत मैंने जो ये पीछे क्लेश बताए है ना, वो कहते हैं इसमें एक भी नहीं है, उनसे सदा ही हमेशा के लिए मुक्त है, और सदा एक रस है, कभी ना घटती ना बढ़ती, ना कभी बचपना आए, ना कोई जवानी आए, ना कोई बुढ़ापा आए, ना कोई नींद आए, ना सपना आए, ना करता है, एक सी रहती है, ना छोटी हो ना बड़ी हो, वो एक जैसी है, और रस रूप है, सारे रस उसी में। बाहर की वस्तुएं तो ठीक है, जब कोई खाने पीने से जाग रहे हैं तो कुछ खाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो उनसे कुछ आनंद आता है, तो मालूम पड़ता है कि शायद इसी से आनंद आ रहा है। लेकिन जब गहरी नींद सो जाते हैं तब तो कोई वस्तु होती नहीं है, ना मन होता है, ना बुद्धि होती है, ना इंद्रियां होती हैं, ना कोई खाने पीने की वस्तु होती है, ना संसार की कोई चीज़ नहीं होती, बेहोश अवस्था होती है, शून्य अवस्था होती है। लेकिन उठ के तो ये कहते हैं ना, बड़ा आनंद आया। सोने में आनंद नहीं है क्या? अगर सोने में आनंद नहीं हो तो कौन सोएगा? सोने में इतना आनंद है कि सोने के लिए आदमी सब चीज का त्याग कर देगा, खाने भोजन का त्याग कर देगा, ठीक है, संसार के जितने भोग है सबको त्याग कर देगा, परिवार का त्याग कर देगा। सबसे बड़ी अगर कोई सजा है, अगर सबसे बड़ी कोई सजा है ना सरकार के अंदर, तो वह यही है कि सोने ना दिया जाए कैदी को सोने ना दिया जाए, तो इससे बड़ी और कोई सजा नहीं है। कैदी कहता है मेरी बोटी बोटी काट दो, मेरे हाथ पैर काट दो, पर मुझे सो जाने दो, जहां मुझे मार डालो आप। सोने नहीं दिया जाए, वो कहते हैं मुझे खत्म कर दो, इससे वो अच्छा है। नींद ऐसी चीज है, नींद कंटा पर आ जाइए। हाँ, ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसको सोने नहीं दिया जाता है तो उनको पैर पसार नहीं सकें, खड़े हो नहीं सकें, लेट पूरे सके नहीं, और ऊपर एक एक बूंद पानी की ऊपर से टपक रही है कि ना बिल्कुल उसको नींद आ ही नहीं जाए, ऐसी उसकी व्यवस्था की जाती है। कैदी जो है वो जो कहता नहीं कि मैं कि जितना मर्जी मार दे दो मैं सहन कर लूंगा। हाँ हाँ जी, ये सजा थी उनकी। तो आदमी अपराधी जो है वो कांपता था, दीवारें कांपती है। हाँ, एक आदमी को 4 जूत मारे, 2 रुपए दिए, एक बार आ गया, वो कहता है मेरा क्या बिगाड़ लिया। और जब ऐसी सजा जब आ जाती है तब आदमी फिर दीवारें कांपती हैं कि बस ऐसा ही है। नहीं, अपराधी दूर से डरते हैं, सरकार के पास ऐसे तो आदमी को सबसे बड़ी सजा नींद न आना। नींद नहीं आएगी, उस आदमी को आप जो मर्जी खिला दो, घी खिला दो, बढ़िया मेवा खिला दो, मैं कहता हूँ अगर नींद नहीं आई एक भी काम नहीं करेगी दवाई। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले एक ही काम करता है, नींद की दवाई देता है। अगर मरीज सो गया तो डॉक्टर कहते हैं बस ठीक है, अब आराम मिलने लगा, अब ठीक हो जाएगा। तो आराम में क्या होता है कि जैसे ही इसको सुला दिया, सुलाने के बाद में जो अंदर चेतन बैठा हुआ है उसकी शक्ति से इसके अंदर आरोग्य तो अपने आप ही आ जाएगा, ये स्वस्थ तो अपने आप ही होने लगा। शरीर के अंदर भी ऐसी प्रक्रिया बनाई है, वो अपने आप ही शरीर को सही कर लेता है।
अपने यहाँ ब्लेड लग जाए, कट पट जाए, कोई दवाई मत लगाओ। हाँ इन्हें क्या घाव भरता नहीं है? प्रकृति है वो। प्रकृति भरती है घाव को। दवाई बहाना है, ऊपर वाली चीजें बहाना है। आराम चाहिए उसको, आराम चाहिए। मरीज सोने लग जाए तो सबसे पहले काम करते हैं मरीज को, जो मर्जी मर्ज हो आदमी, सबसे पहले ये कहते हैं कि इसको पहले सोने दिया जाए, आराम करने दो। ये आराम करेगा तो अपने आप नींद पूरी होती है तो सारी चीजें सेट होने लगती हैं। और नींद अगर कम हुई, आधी दुनिया तो नींद दुखी है। नींद कोई नहीं आवेगा। हाँ बड़े बड़े लोग हैं तो और क्या है, जहाँ ज्यादा सुख सुविधा है, जहाँ सुख सुविधा ज्यादा है, वो इसी बात का ही दुख है, नींद नहीं आ रही। टेबलेट लेते हैं, गुल लेते हैं। और जो आदमी मेहनत कर रहा है, शारीरिक मेहनत कर रहा है, तो मेहनत करने वाले को तो नींद, वो तो सोचता है कि एक बार सोने का टाइम तो मिले। बिना बिस्तरा मत देना आप, हाँ पत्थर में सो जाओ। बिना पत्थर में, खट्टों में, टाणों में, ठीक है तो मेरे कांटों में भी सो जाता है। हाँ जी, कणक लगे काटन ने ऐसे में सो जाते हैं, पहले दिन में कणक की सारी रात नींद आ जाती है। पालो का कुमार पालो का क्या रमता पानी में मुकक्का में पानी था तो में धुआं समझ में आ जाए समझ में भी ये कितनी बात जरूरी कितनी है वो बता रहा हूँ, भी उसके अंदर सुख कितना है वो बता रहा हूँ मैं। उस पॉइंट से इधर उधर नहीं होना ना, फिर तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बात चली जाएगी इधर उधर। जहाँ पर मैं दृष्टि ले जा रहा हूँ वहां दृष्टि आपकी जानी चाहिए। तब तो कहते हैं सोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। श्रोता कहीं बैठा, वक्ता कहीं, वक्ता तो कहीं बक रहा है, श्रोता कहीं बैठ पहुंच गया, कहीं पहुंच गया तो फिर वो कहना ना एक बराबर हो जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि आनंद कहाँ है? सोने में। सोने में नहीं, अपने आप में। अपने आप में नींद में सोने में कोई हाँ, भी विश्राम, जब आप विश्राम में चले गए, अपने आप में आ गए, मतलब सारी इंद्रियों से हट गए, शरीर से हट गए, मन से हट गए, अपने पास में आ गए, तो जितने अपने पास में आए आनंद, तभी उतना ही तो आनंद हुआ। जितना दूर गए, संसार में गए, उतना ही बेचैनी बढ़ती चली गई। जगे, जग करके मन में आए, मन से बुद्धि में आए, बुद्धि से फिर इंद्रियों में आए, इंद्रियों से शरीर में आए, शरीर से फिर संसार में गए। जब तक आप अपने में थे, जहाँ ना शरीर था, ना मन था, ना बुद्धि थी, ना संसार वाली कोई वस्तुएं थी, कुछ भी नहीं था, तब तो आप अपने आप को बड़ा आनंद अनुभव कर रहे थे। और जैसे ही जगे, जगने के बाद में फिर संबंध पहले तो अपना बुद्धि से कनेक्ट हुआ, बुद्धि से मन में कनेक्ट हुआ, मन से फिर इंद्रियों में हुआ, इंद्रियों में शरीर हुआ, शरीर होने के बाद में फिर पूरा व्यापार देखा, क्या घाटा नफा, कौन मित्र कोई दुश्मन। अब बेचैनी शुरू हुई ना, जितना बार फैलते गए उतनी बेचैनी बढ़ती गई, जितना जितना अपने को फैलाया उतनी बेचैनी बढ़ती गई। और जितना समेट लिया। नशा आदमी क्यों करता है? नशा इनको बुलाने के लिए तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? सही बात नशा सिर्फ इतनी बात का है कि मैं अपनी मन के अंदर जो ये संसार वाले संबंध है और जो बीमारियां हैं मन में, उनको भूल जाऊं। बेहोश होकर के थोड़ी देर के 2-4 घंटे के लिए भूल जाता है, 2-4 घंटे के लिए भूल जाता है, तो वो कहता है हाँ बड़ा आराम मिल गया। वो अब आराम तो ये मिला था, उसकी भूलने की वजह से मिला था, न कि शराब से या नशे से मिला था। नशे का उसे कोई संबंध नहीं है सुख का। नशे ने तो और शरीर को बिगाड़ दिया, इंद्रियां खराब हुई, मन खराब हुआ, शरीर खराब हुआ, उसने तो नुकसान किया। अगर आप बिना ही नशे के अपनी सारी मन की बीमारियों को भूल जाओ तो उतना ही आनंद है जितना नशे वाले को। तभी तो कहते हैं नानक देव जी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। खुमारी का नशा, नाम को नशा का, भक्ति को नशा का, प्रेम को नशा का। क्यों? जब भक्ति का रंग चढ़ता है, नाम का रंग चढ़ता है, तो ये सारी बीमारियां भाग जाती है। एक बीमारी नहीं रहती है, दुनिया कहीं और हो जाती है। उसकी दुनिया, भक्ति की दुनिया अलग होती है। भक्ति दुनिया में जीता ही नहीं, इस दुनिया में जीता नहीं, इसलिए आगे लोगों को लगता है कि ये बावड़ा है। बावड़ा क्यों है? क्योंकि उनके हिसाब में बैठता नहीं है, वो उनके हिसाब से बाहर हो गया ना। दुनिया वाले तो ये चाह रहे हैं कि जैसे हमें वैसे आप हो, जैसे हमें वैसे हमारे साथ फिट नहीं बैठ रहा तो ये पागल ही है। ये समस्या है उनकी। वही कह रहे हैं आत्मा सदा एक रस है। रस जो है, रस आत्मा में है। रस मैंने आनंद, रस मैंने प्रियता, रस मैंने प्रेम, रस मैंने शांति, वो अपने अंदर है, आत्मा में, खुद में ही। लेकिन मालूम पड़ रही है बात, जो बाहर मालूम पड़ रही है उसी का नाम भ्रम है, उसी का नाम भ्रांति है।
उसी को भ्रम और भ्रांति कहते हैं, उसी को अध्यास कहते हैं। गत क्लेश शाश्वत मुक्त, ये सदा ही क्लेशों से मुक्त है। ये नहीं कि क्लेश निकालना पड़ेगा। लोग सोचते हैं मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, आप सुखी हो जाओ। आत्मा कभी दुखी हुई नहीं, यही तो भ्रम है। जी दुखी होगी। अब सूर्य कहे जी मेरे को तो अंधकार आ गया मेरे पास, तो मुझे अंधकार से मुक्त करो। सूर्य को क्या अंधकार से मुक्त किया जाएगा? अब सूर्य को अंधकार से मुक्त करने के लिए दूसरा सूर्य ले आना पड़ेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सूर्य को तो खुद ही बताना पड़ेगा कि आप तो प्रकाश रूपी हो, आपको कहां से हो गया ये ब्रह्म। हनुमान जी को देखो, शक्ति भूल गई। ऋषि के श्राप ने पर्दा डाल दिया हनुमान जी की शक्तियों पर कि ये शक्तियां आपके पास नहीं रहेंगी, तो जब प्रार्थना करेंगे तो ये तो राम जी के काज के लिए आए हुए हैं और शक्ति इनमें नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे? तो ऋषि ने कहा ठीक है, जब इनको जरूरत पड़े शक्ति की तब याद करा देना, हो जाएगी। अब शक्ति तो उनके अंदर थी, लेकिन बुद्धू बन के बैठे हुए थे। अपने बस का थोड़ी काम है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हनुमान जी तो अपने बुद्धू की तरह बैठे हैं, ये अपने तो बस का सौदा ही नहीं है कि कुछ करने का। जामन जी को पता था कि सबसे बड़ा खजाना तो इधर ही बैठा हुआ है, तो जामन जी फिर उनको याद कराते हैं कि सब सर्वशक्तिमान तो आप ही हो, आपके अंदर बहुत बल, अतुलित बल धाम। बल इतना है अतुलित है, पता ही नहीं कितना बल आप में, ऐसा बल है। जैसे जैसे हनुमान जी को बताता है वैसे वैसे हनुमान जी बस याद आ जाता है, अच्छा मैं सब में मेरे भी है। एक श्री राम के लगा के अब तो कहते हैं जैसे पूरी पूरी धरती। जब कहते हैं जामन जी ये बताओ लंका को क्या करना है, पूरी धरती को कहो तो पाताल लोक में पुका दूं। जामन जी ने कहा थोड़ा शांत हो जाओ, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, माता जी का पता लगाया, ये नहीं कि लंका को पाताल में पहुंचाइए हो, ये काम नहीं करके आना आपको। हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, पूरी पृथ्वी को उठा करके पाताल में ले जाते, लेकिन उतना ही काम करना है। फिर पूरी शक्ति जागरण करने के बाद देखो एक श्री राम का नारा किया और पहुंच गए। राम नाम में सत्य हो। हाँ, उसमें तो वो बल हमारे अंदर है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता तुरंत ही शांत है। कहते जब ऐसा निश्चय हो गया ना कि जिस रस को, जिस आनंद को, जिसको मैं खोज रहा हूं वो मैं ही हूं, वो प्रकाश मैं ही हूं, सर्वशक्तिमान मैं ही हूं। अगर ये निश्चय हो गया तो फिर तुरंत ही शांति आएगी। फिर शांति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो शांत है ही, फिर तो कोई फर्क ही नहीं है उसमें शांत होने में। ईश्वर यहाँ, ईश्वर वहां, ईश्वर सिवा नहीं अन्य है। तो परमात्मा जैसे आकाश, अब आप वहां से चक्का से चल के आए हो तो चक्का में आकाश था, वो यहाँ नहीं है। आकाश तो आकाश है, चक्का वाला आकाश और यहाँ वाला आकाश कोई दो थोड़ी है।